इसका साइज ये होता है ना 135 मल्टीप्लाई 200। ये अगर बेड का साइज है ना 180 200 तो उसके लिए फिट आ जाती है। वो बेचारी नीचे चली गई, नहीं तो वो यहाँ पर होती थी। अस्सलाम वालेकुम। आज ना जब मैं गई चिकन लेने तो मुझे ना याद आ गया एक भाई का कमेंट। उन्होंने कमेंट किया था लास्ट टाइम, आपको कैसे पता है कि ये चिकन हलाल है, कि आपने तस्दीक की है? अच्छा, ये दोनों भी ना हलाल थे जो कि उन्होंने मैरिनेट करके रखे थे। टेस्ट इनका पता नहीं कैसा होगा क्योंकि मैंने लिए ही नहीं, उनकी एक्सपायरी डेट सिर्फ 2 दिन की थी। बात ये है कि हम यहाँ पर देख कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ हलाल है। अब वो हलाल है या नहीं, किसने दी है, किस तरह से दी है, अब इतनी जो लंबी चौड़ी तस्दीक है ना वो यहाँ पर कोई नहीं करता। और मुझे लगता है, मतलब मैं जितना इन लोगों में रही हूँ ना, मुझे लगता है जब ये किसी चीज़ पर लिख देते हैं ये हलाल है या ये मतलब हराम है या कुछ भी उसके रिलेटेड, तो वो वैसे ही होता है। अगर वो हलाल नहीं तो कोई हलाल करके बेच रहा है, उसमें हमारा कसूर नहीं है, हम लेने वालों का कसूर नहीं, वो तो फिर उसका मामला है, वो जाने और अल्लाह जाने। अब इतनी मतलब पाकिस्तान में हमें थोड़ी ना पता होता है कि जो हमें कोई कुछ दे रहा है वो हलाल है। वहां पर तो खोते गधे कुछ भी बनाकर दे रहे होते हैं, लोगों को खिला रहे होते हैं, वो उनका और अल्लाह का मामला है। जो खा रहे हैं उनका कसूर नहीं है, उनकी गलती नहीं है। जो झूठ बोलकर चीज सेल कर रहा है ना, वो वहां पर उसका कसूर होता है, लेने वाले का नहीं होता। उस बेचारे को थोड़ी ना पता होता है कि ये क्या है। अच्छा, जब आज हम घर से निकले थे ना तो मौसम थोड़ा बहुत खराब था, ऐसे लग रहा था कि बारिश आएगी, लेकिन इस हद तक खराब हो जाएगा कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इतनी तेज बारिश, और कहीं पर इतनी तेज बारिश हो रही है 1 मिनट के बाद थोड़ा सा आगे जाके बारिश बिल्कुल लो है और उसके बाद बिल्कुल खत्म है। इस तरह का ना आज सीन रहा था। हमने भी नहीं जाना था, वहां से कुछ ग्रोसरी करनी थी लेकिन जा ही नहीं पाए बारिश की वजह से। कुछ पता नहीं था कि मौसम इससे भी ज्यादा खराब हो जाएगा। हमने फिर सोचा कि जो चीजें यहाँ से मिल सकती हैं ना बस फिर इधर से ले लेते हैं, वहां फिर कभी जाएंगे। और मैं यहाँ पर ना देख रही थी, मुझे मायरा की शर्ट बहुत प्यारी लगी थी, मैं सोचा चलो ये वाली लेती हूँ, लेकिन इतनी बड़ी थी कि मैं तो सारी की सारी इसके अंदर ही छुप जाती। वुलवर्थ का ये है कि कभी कभार आपको हो सकता है कि कोई पीस अच्छा मिल जाए, नहीं तो यहाँ पर ना मतलब मुझे नहीं पसंद आते इनके कपड़े इतने ज्यादा, बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ता है यहाँ से। वुलवर्थ से निकलकर हम नोरमा आ गए और यहाँ पर बेडशीट्स भी पड़ी थी जो कि काफी प्यारी थी, उनके डिजाइन भी अच्छे थे, फ्रेश फ्रेश से कलर थे। मैंने सोचा चलो एक उठा लेती। मतलब ये बेडशीट नहीं है, कंफर्टर है, मुझे पता है, फिर से ये ना कोई कमेंट कर दे, लेकिन मैं इसकी बेडशीट बना लूंगी। नोरमा से निकले और साथ ही वहां पर डैशमैन था, फिर हम वहां पर चले गए। आज हम बस एक मार्केट से दूसरी मार्केट, दूसरी मार्केट से तीसरी मार्केट, क्योंकि हमें आज ना काम भी बहुत ज्यादा थे इसलिए हम उन्हें जा रहे थे, लेकिन मौसम की वजह से वहां तो जा नहीं सके। यहाँ पर जितने काम निपटाए, बाकी फिर नेक्स्ट वीकेंड पर वहां पर चले जाएंगे। घर आई तो एक और पार्सल पड़ा था जो कि मैंने किचन के लिए एक रैक मंगवाया था, तो ये भी फाइनली मैंने रिसीव कर लिया। मुझे बड़ी ज्यादा खुशी थी कि मैं इसको जल्दी से सेट करूं, क्योंकि मैं ना अक्सर वीडियोस में देखती थी कि किचन में एक कॉर्नर में कुछ चीजें सेट की हैं, तो मुझे वो बहुत ज्यादा प्यारा लगता था। अच्छा, एक तो कॉमेंट वो था कि ये चिकन हलाल है, आपने तस्दीक की। एक और कॉमेंट था जिसकी मुझे जरा भी समझ नहीं है, मुझे नहीं पता कि उन्होंने मजाक में किया या फिर पता नहीं क्या लॉजिक था उनका कि क्या जर्मनी की यूरो करेंसी हलाल है। मतलब कुछ भी मुझे नहीं पता था कि करेंसी भी हराम होती है। फिलहाल तो मेरे इल्म में बस यही बात थी कि अगर हम हलाल तरीके से कमा रहे हैं ना, हलाल तरीके से कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसकी करेंसी, उसकी अर्निंग फिर हलाल ही होगी। और अगर हम हराम कर रहे हैं तो फिर तो हलाल भी हराम हो जाता है। सही बात है। वैसे ये बात सच है कि हम जब अपने कंट्री में रहते हैं, वो पाकिस्तान है या कहीं भी है ना, तब हम चाहे कुछ भी कर रहे हैं, जब कोई यूरोप मुल्क में चला जाता है या फिर हम खुद आ जाते हैं, आ जाकर बस एक ही हमारे पास पॉइंट होता है, एक ही काम होता है, हलाल हराम हलाल हराम। और चाहे कुछ भी करो ना, हलाल हराम की जो बात है ना ये बस लगी रहती। हाँ ठीक है, मतलब हलाल हराम देखना चाहिए, हमें हराम नहीं खाना, हलाल खाना है, लेकिन वो आ जाएगा ये नहीं है कि जी चिकन हलाल खाना है और ये वाला गोश्त हलाल खाना है और ये चीज़ जो है ना वो हराम नहीं खानी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उन पर भी थोड़ा सा जो है ना हमें काम करना चाहिए। इसको टाइट करने के लिए मैं कभी कोई चीज़ उठा के ला रही हूँ, कभी कोई, और बाद में पता चला कि इसको टाइट करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उन्होंने साथ ही भेजा है। औरत होना आसान थोड़ी है, इस तरह के काम तो होते रहते हैं हमारे साथ। अभी कुछ दिन पहले ना मेरे साथ इतना अजीब सा काम हुआ, मतलब कभी कभार ना कुछ भी समझ नहीं आती, दिमाग में कोई बात ही नहीं जाती। अच्छा, इतना टाइम लगाकर मैंने इसको सेट किया। मैं इतनी खुश थी कि यहाँ पर मैं अच्छी सी डेकोरेशन करूँगी, चीज़ें सेट करूँगी। अब ये है थोड़ा सा बड़ा आ गया, अब बात वही फिर से आ जाती है। मैंने ना साइज़ भी नहीं चेक करके
कि मैं साइज़ के बिना ऐसे ही चीज़ें जो है ना ऑर्डर कर देती हूँ। अब मुझे मशवरा दो कि मैं शलफ को कटवाऊँ या स्टोव को साइड पर ले जाऊँ, इसको सेट तो करना पड़ेगा कहीं पर। स्पेशल मैंने इसके लिए कुछ शॉपिंग भी की कि मैं इस तरह के कंटेनर्स कुछ ले आती हूँ। मुझे पता था कि आज या फिर कल ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा, तो फिर मैंने इसको जल्दी से सेट करना है, सब्र तो होना नहीं है मुझसे। ये भी मैं लेकर आई, अब वो यहाँ पर फिट नहीं आ रहा। लेकिन आज के बाद ना मैंने ये बात सोच रही है कि इस तरह की कोई चीज़ अगर ऑर्डर करनी है तो मैंने उसका साइज़ देखना है। मैं तो जब कपड़े ऑर्डर करती हूँ ना तो उसका भी साइज़ मैं नहीं देखती। इमरान एक एक चीज़ देखते हैं, क्या साइज़ है, कौन सी चीज़ फिट आएगी क्या नहीं। मैं रैंडमली बस ऐसे ही कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो उसको ऑर्डर कर लेती हूँ। है जैसी भी आएगी, ना फिट आए जैसे भी आएगी चलेगा। लेकिन इसने ज़्यादा ही काम खराब कर दिया। इतना टाइम लगाकर अब इसके पेज शेज कस किए हैं तो खैर थोड़ी देर के लिए तो इसको रखना पड़ेगा। मैंने न्यू ऑर्डर कर दिया है, वो एग्जैक्ट साइज़ का है जो कि इमरान ने चेक किया है कि इस साइज़ का यहाँ पर फिट आ जाएगा। इतना टाइम लगाकर इसको सेट किया था तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर के लिए ना यहाँ पर डेकोरेट कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें रखी थी, वो बेचारी नीचे चली गई, नहीं तो वो यहाँ पर होती थी। अब मैंने दूसरा ऑर्डर कर दिया छोटा, जो साइज़ वहाँ पर फिट आएगा। फिर वहाँ पर सब कुछ सेट करके दिखाऊंगी। फिलहाल इसको मैंने सोचा चलो यहाँ पर रखकर इसका शौक पूरा कर लूँ। बाकी सारे काम हो गए तो आज मैं बनाऊंगी क्या। आज मैं जस्ट ऐसे ही ना बहुत ही सिंपल से सैंडविच तैयार करने लगी हूँ। चिकन को मैंने मैरिनेट कर दिया था, वो ही टिक्का मसाला के साथ। टिक्का मसाला तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। टिक्का मसाला, योगर्ट और उसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर फ्राई किया और छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए। अच्छा, पिछली दफ़ा ना मुझे याद नहीं कि मैंने थोड़े से स्पाइसी शायद एक्स्ट्रा ऐड किए थे और कौन सी चीज़ मैंने डाली थी, वीडियो देखूंगी। इमरान मुझे बोल रहे थे कि लास्ट टाइम जब हमने सैंडविच खाया था ना तब मैंने शायद बनाया भी एक दो था, बस वो चिकन बच गया था तो मैंने ऐसे ही बना दिया। वो कहते हैं कि उसका ज़्यादा मज़ा आया था, वो ज़्यादा मज़ेदार थे। ये इतने स्पाइसी नहीं है, चटपटे से नहीं है। उसमें ये था कि मैंने स्पाइसेस थोड़े से एक्स्ट्रा डाले थे और आई थिंक अनियन वगैरह और ग्रीन चिली भी थी। इसमें मैंने जस्ट ऐसे ही चिकन और चीज़ वगैरह ही यूज़ की। चीज़ की तो अलग ही बात है, इसको इस तरह से देखो और मुँह में उसी टाइम पानी आना स्टार्ट हो जाता है। सैंडविच मैंने तैयार की और आज का हमने लंच ना सैंडविच और बर्गर से किया। ये होता है ना 135 × 200। ये अगर बेड का साइज़ है ना 180 200 तो उसके लिए फ़िट आ जाती है, मतलब बेडशीट भी बन जाती है। इसको ओपन करके ना बेडशीट बना लेते हैं और साथ तकिया, एक तकिया तो ऑलरेडी इसके साथ होता है ना, एक और बन जाता है। ये है कि फिटेड शीट कोई भी मतलब जो मैच होती है वो ले लो और साथ कंफर्टर पर ये डाल लो, वो अच्छा लग जाता है। लेकिन समर्स में कंफर्टर यूज़ नहीं होते, फिर वो जो फिटेड शीट्स होती हैं ना इतने डल से उनके कलर होते हैं, वो अच्छी नहीं लगती, मुझे नहीं अच्छी लगती। तो इनमें कलर अच्छे आते हैं, इनके कंफर्टर जो होते हैं ना उसमें कलर और डिज़ाइन इनके अच्छे होते हैं। फिर मैं उनसे बेडशीट्स बना लेती हूँ, तकिया भी और बेडशीट भी। इसको ओपन करके सिलाई लगा लेनी है, फिर बड़ी मज़े की बेडशीट बन जाती है। कुछ बातें कुछ चीज़ें जो है ना वो व्लॉग्स में रिपीट होती रहती हैं, तो और मैं क्या करूँ, यही चीज़ें लेनी होती हैं, वही दिखानी होती हैं। थोड़ा सा आइडिया फिर आप दे दो, उस हिसाब से थोड़ी सी जो है ना कुछ चीज़ें फिर चेंज कर लूँगी। है सारी चीज़ें तो सेम नहीं होती, कुछ चीज़ें कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि रिपीट हो जाती हैं। अब ये जो लास्ट क्लिप है ना बस और ये किंडरगार्टन वाला, ये था नेक्स्ट डे का। नेक्स्ट डे को मैं जब अमायरा को लेने जा रही थी ना तो तब मैंने ये थोड़ी सी वीडियो शूट की। देखना जब अमायरा आती है ना तो वो कितनी बातें करती है। मुझे लगता है सबके बच्चे जब स्कूल से वापस आते हैं या किंडरगार्टन से तो वो ऐसे ही बला 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 लगे रहते हैं। और इसको भी जब भी मैं किंडरगार्टन लेने जाती हूँ ना वापस आके पूरा रास्ता और घर आने तक इसने बातें सुनाते रहना, लगी रहती है मुझसे बातें, ये हुआ वो हुआ, ये किया वो किया, कुछ ना कुछ बोलती रहती है। और वहाँ किंडरगार्टन से स्टार्ट हो जाती है, वो भी सारी हंसती हैं कि बला बला बला, मतलब अब बस अमायरा का स्टार्ट हो गया। और ऐसे ना सिर्फ अमायरा है, बाकी जब बच्चों की उनकी मदर्स लेने आती हैं ना वो इतनी बातें नहीं कर रहे होते, वो इस तरह से नहीं होते और अमायरा बस स्टार्ट हो जाती है देखते ही। हाँ आपने 3 साल से ज्यादा थोड़ी चीजें पकड़ी है। कॉकरोच किधर है? कॉकरोच ये खो किधर है? ये बस कर दो, छोटा सा कोई कीड़ा है। हाँ, मुझे नाना बू की हाथी चाहिए, लेकिन हाथी तो मिल भी नहीं रहा। हाथी नहीं मिल रहा नाना बू के लिए? हाँ। अब क्या कर सकते हैं, नहीं मिल रहा तो फिर कोई बात नहीं, जल्दी चलो ना बस ना चली जाए। नाना बू को हाथी बहुत पसंद है और पापा को शेर पसंद है। अच्छा जी। हाँ। क्या बात है तुम्हारे नाना बू की और पापा की फिर तो। लेकिन मुझे 3 चीजें पसंद है। कौन कौन सी? बटरफ्लाई, हाँ? कैट और इसकी बातें तो अब ख़त्म नहीं होगी जब तक घर नहीं चली जाती, जब तक ये सो नहीं जाती। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे भी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।